नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने अंदर की गंदगी को निकालते रहना क्यों ज़रूरी है, अपने अंदर की मलिनता को निकालते रहना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसी कमी होती है जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से के चलते किसी के साथ भी बुरा कर देते हैं, किसी को भी गाली गलौज कर देते हैं, किसी के साथ मार पिटाई कर लेते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा कर लेते हैं। और ये उनके एक ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो उनकी ओवरऑल सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देता है। वो चाहे कितने ही अच्छे हों, पर उनका जो यही एक गुस्सा होता है जो उनको दुनिया में बुरा बनाता है, जो उनको बदनाम करता है, जो उनको कहीं न कहीं ऐसे बुरे कर्म उनके उसी गुस्से के कारण अर्जित हो जाते हैं कि वो चाह के भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। बुरे कर्मों का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से लोगों में अलग-अलग तरीके की गंदगियाँ छुपी हुई हैं, गंदी मलिनता छुपी हुई है, जो वो अपने अंदर से नहीं निकालते। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंदर नाकारापना है, वो कुछ काम नहीं करता, इंसान पड़ा रहता है, माँ-बाप खूब समझाते हैं, बेटा कुछ कर ले, कुछ कमा ले, खा ले, कुछ नौकरी कर ले, कुछ पढ़ाई कर ले, कुछ ढूँढ ले, पर वो कुछ नहीं करना चाहता। बेशर्मों की तरह माँ-बाप की कमाई खाता रहता है और उन पे और परिवार पे बोझ बना पड़ा रहता है। या बेटी है, घर में पड़ी है, रात भर जाग रही है, नेट कर रही है, सुबह पूरे दिन सो रही है, ना माँ का हाथ बटाना, ना बाप का हाथ बटाना, ना बाहर कुछ काम करना, ना घर में कोई काम करना, घर में काम करना, अपने आप को नौकर समझना और एक बोझ की तरह उस नकारापन को बढ़ाते चले जाना। तो ये भी एक नकारात्मक एक मलिनता है जो इंसान अपने अंदर एक हैबिट बना लेता है। इसी तरह बहुत लोग हैं जिनके अंदर हमेशा खाते रहने की आदत है। इतनी खाते रहने की आदत है कि वो ये भूल जाते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके शरीर पे पड़ रहा है। कुछ लोगों की आदत है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना फेंकते हैं लंबी-लंबी कि अब हर इंसान समझने लगा है कि ये बंदा जब बोलने जा रहा है कुछ, तो इसका मतलब ये फेंक रहा है, हमें बस लपेटना है। इसी भांति अलग-अलग लोगों के अंदर कमियां होती हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, गंदी आदतें होती हैं, मलिनता का स्तर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शराबी है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उससे घर बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, घर में वो झगड़ा कर रहा है शराब पी के। तो इस तरीके की जो ये मलिनता है, इनको निकालते रहना बहुत ज़रूरी है, इनमें कमी लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो उस एक नेगेटिव क्वालिटी से ही रिप्रेजेंट होगा। कहते हैं ना, प्रकृति में अगर कोई पानी भी खड़ा हुआ हो तो वो सड़ने लगता है। पानी भी कब अच्छा लगता है? जब वो चलता रहता है, निकलता रहता है। कोई सरोवर है, नदी है, वो चल रहा है, निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो वो अच्छा रहता है। आप कोई घर में स्विमिंग पूल भी रखते हो तो आप देखोगे उसमें पानी निकलता रहेगा, फ्रेश पानी आता रहेगा, तभी वो अच्छा रहेगा, तभी वो बढ़िया खुशबू देगा, तभी उसमें बैठने का, तैरने का आनंद आएगा। अगर वो पानी खड़ा रहा तो उस पानी में चाहे वो कितना ही स्वच्छ था, पर उसमें काई जमने लगेगी, उसमें बदबू आने लगेगी, उसमें कीटाणु आने लगेंगे, उसमें मच्छर पनपने लगेंगे जो बीमारी पैदा करेंगे। इसी भांति हमारे अंदर अगर कोई एक नेगेटिव क्वालिटी है, चाहे वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की, गुस्सा करने की, रिवेंजफुल एटीट्यूड है, हर एक के साथ बुरा करने की भावना है, शराब पीने की, झूठ बोलने की, लालच करने की, नकारेपन की, सेक्स एडिक्शन की, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव हमारे अंदर हैबिट जो बन गई है, इसको घटाना बहुत ज़रूरी है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये एक पर्टिकुलर हैबिट ही हमारा चरित्र निर्माण कर रही है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे अंदर लाख अच्छाई क्यों ना हो, ये एक बुराई उन सब को ढक देगी, उन सब को हटा देगी और हम सिर्फ उस एक बुराई के नाम से ही जाने जाएंगे कि भाई फ़लाना तो शराबी है। अरे फ़लाने की मतलब वो बहुत झगड़ा करता है, बहुत झगड़ालू और गंदा आदमी है, अरे उससे बात मत करो, ये तो बहुत ज़्यादा दूसरे को तंग करता है, दुश्मनी की फितरत है इसकी तो। अरे इससे बात मत करो, ये तो नकारा है, कोई काम तुम्हारा नहीं करेगा, बस घर में पड़ा रहेगा, इसके यहाँ रिश्ता मत करो। अरे ये लड़की ये तो बहुत ज़्यादा वो है, उल्टा बोलती है, बहुत ज़्यादा उल्टे जवाब देती है। क्योंकि आप एक हैबिट जो बना लेते हो, आप सोचते हो डैट यू आर एबल टू डोमिनेट अदर्स बाय डैट हैबिट। अब जो आदमी झगड़ालू है, गुस्सैल है, झगड़ा करने वाला है, हर वक्त उसके मन में नेगेटिव चीज़ें पनपती हैं दूसरों को देख के। वो जब भी दूसरों की कोई बात सुनेगा तो नेगेटिव सोचेगा, उनका कोई मशवरा होएगा नेगेटिव सोचेगा,
कोई हेल्प मांगेगा नेगेटिव सोचेगा, हर वक्त दूसरे से झगड़ा करना, लड़ाई करना, मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, उन पे हावी होने की कोशिश करेगा, तो उसे लगेगा शायद ये बहुत अच्छी मैंने क्वालिटी उत्पन्न कर ली और मैं दूसरों को डोमिनेट कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से शराबी सोचता है कि मैं शराब पी के उपद्रव करके दूसरों को के ऊपर हावी हो पा रहा हूँ। इसी तरह घर में जो बच्चा नाकारा होता है, कुछ नहीं करता, वो सोचता है कि सबको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं मेरा प्रभाव ही इतना ज़्यादा है कि सब काम करेंगे, मैं बैठा खाऊंगा, या लड़की है मैं बैठी खाऊंगी, ये सब करेंगे, मैं तो ज़रा भी हेल्प नहीं कराऊंगी, मैं कोई नौकरानी हूँ। तो धीरे धीरे वो एटीट्यूड से ही डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। या कोई झूठ बोलता है, लंबी लंबी फेंकता है, तो झूठ इतना बोलेगा और सोचेगा कि मेरे झूठ को भी एक्सेप्ट करें। तो आप ये सोचते हो एक तरफा कि आपकी एक गलत हैबिट से आप दुनिया पे डोमिनेशन कर पा रहे हो, घर वालों पे कर पा रहे हो, पर ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। आपके घर वाले भले ही बर्दाश्त कर लें, या बाहर एक आध लोगों के ऊपर, 10 लोगों के ऊपर शायद ये आपकी हैबिट चल गई, काम आ गई आपके, आप डोमिनेट कर पाए झगड़ा करके, गाली गलौज करके, आपने किसी को डरा दिया, पर हर एक पे ये काम नहीं करेगा। किसी दिन ये ऐसा उल्टा पड़ जाएगा कि आपको ही लेने के देने पड़ जाएंगे, और आपकी यही एक नेगेटिव क्वालिटी, यही एक मलिनता, यही एक गंदी आदत आपके प्रेजेंट के साथ साथ आपके फ्यूचर तक को तबाह कर देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि बहते हुए पानी की तरह अपनी इन हैबिट्स को, नेगेटिव हैबिट्स को, कोई सी भी आपके अंदर है जो लोग अक्सर पॉइंट आउट करते हैं, आपके घर वाले कहते हैं, इन हैबिट्स को या खुद से पहचानो आपके अंदर क्या कमी है, इनको निकालते रहो, इनको कम करते रहो, इनके अंदर कमी लेके आओ, ताकि ये भी उस बहते पानी की तरह आपके व्यक्तित्व से बाहर निकलती रहें। ऐसा करने से ही आपकी पर्सनैलिटी वो रहेगी जो आप एक्चुअल में हो, ना कि वो जो आप अपने आप को इस नेगेटिव एलिमेंट, इस नेगेटिव क्वालिटी के माध्यम से दिखा रहे हो। क्योंकि ये नेगेटिव हैबिट ही अगर आपको रिप्रेजेंट करने लगी कि अच्छा फलाना आ रहा है, झगड़ालू आ रहा है, अरे वो आ रहा है, वो तो गुंडा है पूरा, उसके पास तो गुंडे हैं, उससे बात नहीं करनी, ये तो बात बात पे किसी झगड़ा करता है, अरे वो तो झूठा है, उसकी बात पे विश्वास नहीं करना। तो अपनी ऐसी इमेज मत बनाइए। आप अपनी उस नेगेटिव क्वालिटी को, उस मलिनता को, उस गंदी आदत को धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व से निकालना शुरू कीजिए, और अपनी पर्सनैलिटी वो कीजिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जहां आप सबके साथ विनम्रता से, प्यार से पेश आ सकें। अगर आप आलसी हैं तो थोड़ा काम करना शुरू कीजिए। झूठ ज़्यादा बोलते हैं तो झूठ बोलना कम कीजिए। गपोड़ी हैं, फेंकते ज़्यादा हैं तो कम फेंकिए। हर एक को पता है कि आप फेंक रहे हो और हर कोई लपेट रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो लोगों से, पड़ोसी से, हर एक से, झगड़ा कम कीजिए। उन्हें नमस्ते करना सीखिए, प्यार से हाल चाल पूछना सीखिए। थोड़े प्यार के 2 शब्द बोल दोगे, दूसरे की भावना को भी समझोगे तो घट नहीं जाओगे। सामने वाले के मन में सम्मान आपके लिए भी प्रकट होगा। और हर वक्त झगड़ते रहोगे हर एक से, हर एक को गाली गलौज करोगे, हर एक को दबदबा गुंडागर्दी दिखाओगे, तो हर बंदा बद्दुआ देगा। बाहर से बंदा अगर आपको नहीं रिएक्ट कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मन से बद्दुआ नहीं दे सकता, मन से बद्दुआ देगा, हाय लगाएगा। और किसी भी तड़पते आदमी की बद्दुआ बहुत ज़्यादा लगती है। आप कितने ही भौतिक रूप से ताकतवर हो, पर वो बद्दुआ इतनी ताकतवर होती है कि कब आपके जीवन में दुर्भाग्य ले आएगी, कब बीमारियां ले आएगी, कब हादसे करवा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व में अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को हावी ना होने दें और उन्हें बहते पानी की तरह अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने व्यवहार से बाहर निकालते रहें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात को समझेंगे। दोस्तों, ये समझना क्यों ज़रूरी है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम एक नेगेटिव एलिमेंट को, एक नेगेटिव आदत को अपनी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा बना लेंगे तो उसके बाद हमारी आत्मा पूर्णतः ऐसी हो जाएगी। प्रेत योनि में जाने के बाद भी हमारी आत्मा सिर्फ उस नफ़रत, उस गंदगी, उस बुरी सोच, उस झगड़ालू व्यवहार, उस गलत मलिनता के तहत जानी जाएगी और उसी मलिनता और गलत आदत के पीछे भागती रहेगी। और बुरे कर्म तो भौतिक रूप में भी अर्जित हो चुके होंगे ढेर सारे, जो अनगिनत होंगे इस बुरी आदत के कारण, और प्रेत योनि में भी अर्जित होंगे, क्योंकि विवशता पूर्ण आपकी आत्मा वही बुरे कर्मों को अंजाम देगी, दूसरे के शरीर पर हावी होके, फिर बुरे कर्मों का अर्जित होना, और फिर उसके बाद जो अलग योनियाँ मिलेंगी आपको,
वो मनुष्य योनियाँ नहीं होंगी, वो ऐसी योनियाँ होंगी। सपोज जैसे अब आज आप झगड़ रहे हो तो आक्रामकता से जुड़ी हुई योनि, कोई ऐसा जानवर आपको बना दिया जाए जो दूसरे जानवर को खा रहा है। यहाँ पे क्या है, क्रूरता है, आक्रामकता है इन योनियों में। एक जानवर दूसरे जानवर को बर्बरता से मार के खा रहा है, जिसको खाया जा रहा है वो भी मरा, आपने खाया, उसके बाद आपको किसी ने खाया, फिर अगली योनि की तरफ बढ़े, फिर वही चीज़। तो जैसी भावना, जैसे चरित्र के साथ आप जीवन जियोगे, वैसी ही योनियों को आप प्राप्त हो जाओगे। तो इस बात को समझिए और अपने अंदर की अज्ञानता और मलिनता का त्याग करते रहिए। इसको बहते पानी की तरह अपने जिस्म से और आत्मा से इस व्यवहार को निकालते रहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, आप मेरी धुनी मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी आप घर में जलानी शुरू कीजिए सुबह शाम। हर तरीके का कलेश दूर होगा, घर में शांति आ जाएगी, रुके काम बनने लगेंगे, घर से बीमारी का नाश होगा, बद्दुआ, हाय, दोष, नज़र, टोने टोटके सब का खात्मा कर देगी ये धुनी। बस आपको घर में जलानी है, बस इतना सा काम करना है। उसके अलावा मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी। अकाल मृत्यु का, सुसाइड का भय खत्म हो जाएगा, टोने टोटके नज़र असर नहीं करेंगे आप पे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके धुनी या लॉकेट या कवच का ऑर्डर प्लेस करना होगा। ये अभिमंत्रित आएगा मेरे द्वारा आपके लिए, जो आपके निमित्त होगा और आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात करके रेमेडीज़ ले सकते हैं। अगेन उसी नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।